दोस्तों आरएसएस की 3 दिन की प्रतिनिधि सभा की बैठक चल रही है और इस बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चर्चा हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार घट रही आबादी पर चिंता जाहिर की गई और ये भी कहा गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के पीछे सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है बल्कि धार्मिक कारण है। आपको बता दें कि बंटवारे के समय जब ये बात हुई कि आबादी का पूरा ट्रांसफर कर दिया जाए, सारे के सारे मुसलमान वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान चले जाएं और सारे के सारे हिंदू भारत में आ जाएं, तो यह ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन पूरी तरह से नहीं हुआ था। और भारत तो इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था। गांधी जी भी इसके पक्ष में नहीं थे, नेहरू जी भी इसके पक्ष में नहीं थे, सरदार पटेल भी इसके पक्ष में नहीं थे। इसीलिए करोड़ों मुसलमान भारत में रह गए और बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान में रह गए। उसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच एक पैक्ट हुआ जिसे लियाकत नेहरू पैक्ट यानी नेहरू लियाकत समझौता भी कहा जाता है। और इस समझौते में यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के अंदर जो भी अल्पसंख्यक रह रहे हैं, जो भी माइनॉरिटी रह रही है, वो वहां की सरकारें उनकी हिफाजत करे, उनकी रक्षा करना, उनकी आबादी ना घटे, वो फले फूले, वो आजादी के साथ रह सके, अपनी तीज त्योहार मना सके, अपने धर्म का पालन कर सके। इन सब का जिम्मा वहां की सरकारें उठाएंगी। और यही बात आरएसएस अब कह रहा है कि भारत ने तो इसका बाखूबी पालन किया मगर पाकिस्तान ने नहीं निभाया, इसीलिए बांग्लादेश के हिंदू हमारी जिम्मेदारी है। पार्टीशन हुआ तो हमने पार्टीशन में जमीन का पार्टीशन किया था, पॉपुलेशन का नहीं। और दोनों ने आश्वासन दिया था कि अपने अपने देश की माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन करेंगे। ये वो दोनों का आश्वासन है। नेहरू लियाकत पैक्ट 3 बार पैक्ट हुआ है, वो तीसरी बार में भी यही है। अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान बांग्लादेश जो बन गया बाद में, उन्होंने उसको ऊपर अपना ऑनर नहीं किया। वो जो वहां का हिंदू समाज है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उससे बच नहीं सकते। ये जो आज जिसको हम भारत कहते हैं, जिसका हम गर्व करते हैं, उस भारत को बनाने में जितना कंट्रीब्यूशन देश के इस हिस्से में रहने वाले हिंदू का, उतना वहां का भी है। वो वहां सुख से रहे, शांति से रहे, वहां उस समाज राष्ट्र जीवन की व्यवस्था में आज जो व्यवस्था है उसमें कंट्रीब्यूट करते हुए वो सोचे। लेकिन अगर कल को उसको कुछ भी कठिनाई होगी, कुछ भी कष्ट होगा, तो हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। इसके पहले भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठा चुके हैं। भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत आगे न बढ़े ऐसा चाहने वाली शक्तियां भी दुनिया में है, जिनके निहित स्वार्थ मार खाते हैं भारत के प्रमुखत्व के कारण। वो अपेक्षा तो यही है कि उनका विरोध होगा, तरह तरह की चालें वो चलेंगे, भारत को दबाने का, एक विशिष्ट मर्यादा के अंदर ही बढ़ने देने का प्रयास करेंगे। वैसा हो भी रहा है, क्योंकि आखिर अभी तक भारत छोड़कर बाकी विश्व ने अपने स्वार्थ की बलि देकर भी दुनिया को बड़ा करने का मार्ग पकड़ा नहीं है। हम ये करते हैं, आज भी कर रहे हैं, सबको मदद करते हैं। हमारी शत्रुता करने वालों को भी आवश्यकता में मदद करने वाले हम हैं। शांति रहे इसलिए अपने हितों का बलिदान भी हमने कई बार किया है और करते हैं। ऐसा स्वभाव दुनिया में नहीं है और इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है या कोई भी देश आगे बढ़ रहा है, कल चल के हमारा स्पर्धक बनेगा ऐसा डर जिनको लगता है, वो उस देश में तरह तरह के उत्पाद करने में कम नहीं करते। भाषा तो विश्व बंधुत्व की होती है, परंतु वो वहां तक ही है। अपने निहित स्वार्थ ठीक रहने चाहिए, अपनी सुरक्षा को धक्का नहीं लगना चाहिए। और इसलिए दूसरे देशों में कई प्रकार के उत्पाद खड़े करना, जनतांत्रिक तरीके से वहां कोई सरकार चुन के कारोबार कर रही, उसको नीचे लाना, ऐसा दुनिया में चलते रहता है। ये दुनिया की रीति लगभग बन गई है, जो नहीं बननी चाहिए लेकिन है। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता। वो कारण, उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु 2 बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पाद के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर
अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की। विश्व भर के हिंदुओं की भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है, और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त तो कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है, और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है। और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ के दुकान तो बंद हो जाएंगे, और इसलिए भारत का ये सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि असंगठित रहना और दुर्बल रहना या दुष्टों के द्वारा अत्याचारों को निमंत्रण देना है, यह पाठ भी विश्व भर के हिंदू समुदाय को ग्रहण करना चाहिए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने बांग्लादेश में हिंदुओं की उत्पीड़न के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ एकजुटता से खड़ा होने का आह्वान किया है। आरएसएस ने इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र से भी हस्तक्षेप करने की मांग की है। प्रतिनिधि सभा की ओर से पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जिस पर प्रतिनिधि सभा अपनी चिंता व्यक्त करती है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 1951 में 22% थी, जो अब घटकर में 7% रह गई है। प्रस्ताव में लिखा है कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर इस्लामिक कट्टरपंथी तत्वों द्वारा लगातार हो रही सुनियोजित हिंसा, अन्याय और उत्पीड़न पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। यह स्पष्ट रूप से मानवाधिकार हनन का गंभीर मामला है। बांग्लादेश में वर्तमान सत्ता पलटने के समय मठ मंदिरों, दुर्गा पूजा पंडालों और शैक्षणिक संस्थानों पर हमले, मूर्तियों का अनादर, हत्याएं, संपत्ति की लूट, महिलाओं का अपहरण और अत्याचार, जबरन धर्मांतरण जैसी अनेक घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इन घटनाओं को केवल राजनीति बताकर इनके मजहबी पक्ष को नकारना सत्य से मुंह मोड़ने के बराबर होगा, क्योंकि अधिकतर पीड़ित हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। फिलहाल तो इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करेक्ट तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर